हेलो बच्चों। तो आज मैं जो है क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो हम लोग ठोस, द्रव और गैस की तुलना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है इनकी तुलना जो होती है वो आकार के आधार पर की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो ठोस होता है इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, और जो द्रव होता है और गैस होता है इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो दोनों के आकार को क्या मानेंगे, अनिश्चित मानेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ भी बता दे रहा हूं कि ठोस का आकार निश्चित इसलिए होता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि ये समय के साथ बदलता नहीं है। शर्त यह है कि ठोस पदार्थ का जो है आप तापमान न बदलें। ऐसा नहीं है कि जो है इसको आप टेम्परेचर देकर और जो है इस बात को गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसके लिए बताया जाता है कि सामान्य ताप और दाब जो मिल रहा है वातावरण से वो बना रहना चाहिए। उससे ज्यादा आपको ना तो ताप देना है और ना ही दाब देना है, तभी जो है ठोस का आकार निश्चित रहेगा। और द्रव के बारे में बोला जाए तो द्रव जो होता है इनका आकार जो है आप बता ही नहीं सकते कि इनका आकार कैसा होता है। जैसे कि एग्जांपल लेके अगर मैं बताऊं, पानी के बारे में मैं पूछूं कि बताइए पानी का आकार कैसा होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पानी का आकार अलग अलग डब्बे में रखने पर उसका आकार अलग अलग होता है। और गैस के साथ भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। आयतन की बात करें तो जो ठोस का आयतन होता है वो निश्चित होता है, और जो आपका द्रव होता है उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि जो ठोस होता है वो उतना ही स्थान घेरता है जितना उसका आयतन होता है, चाहे आप उसे कहीं पर भी रखिए। और अगर बात करें आपकी जो है द्रव की, तो द्रव भी उतना ही स्थान घेरेगा जितना उसका आयतन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बोलूं, मान लीजिए कि कोई द्रव है, अगर वो 1 लीटर का है तो वो 1 लीटर का ही बना रहेगा। आप चाहे उसे किसी भी कंटेनर में उसको रखिए, उसके आयतन में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गैस के बारे में मैं बताऊं तो गैस जो होता है इसका आयतन कंटेनर के हिसाब से बदलता है। जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का ही आयतन गैस के आयतन के बराबर माना जाता है। तो जब आप एक छोटे कंटेनर में उसे डालेंगे तो उस छोटे कंटेनर में भी गैस एडजस्ट हो जाएगा, और एक बड़े से कमरे के अंदर उसको डाल देंगे तो उस बड़े से कमरे में भी वो फैल जाता है। इसलिए जो है इसका आयतन क्या माना जाता है, अनिश्चित माना जाता है। कणों की स्थिति के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। द्रव में ये जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और गैस में जो कण होते हैं वो द्रव से भी ज्यादा दूर दूर पर होते हैं। उसके बाद आता है आकर्षण। आकर्षण के बारे में मैं बताऊं तो जो ठोस होता है, ठोस के अंदर जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से वो जो है एक दूसरे से टाइटली बंधे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐसा इसीलिए होता है कि ये दो जो कण होते हैं ये सभी के सभी कण आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। और द्रव में देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी इसके मुकाबले अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में आकर्षण जो है ठोस की अपेक्षा जो है कम है। और गैस में देखेंगे तो गैस में जो है आकर्षण कम होता है, ये एक दूसरे को खींचते नहीं है, इस वजह से ये दूर दूर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो ठोस में
कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं वो गति तो करते हैं लेकिन बहुत धीमी गति करते हैं, और धीमी गति के कारण ही इनकी अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होती है वो गति के कारण ही उत्पन्न होती है। जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ज्यादा आपको गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। और अगर द्रव के बारे में बताया जाए तो द्रव की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, और गैस में जो गतिज ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से गति कर रहे होते हैं। इन दोनों के कणों की अपेक्षा जो है ज्यादा तेजी से गति कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक मानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।